हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एचटीएमएल में, यदि एचटीएमएल टेबल में बॉर्डर को कोलैप्स करना हो या फिर बॉर्डर के अंदर जो सेल्स होता है उसके अंदर पैडिंग लगानी हो, और फिर हम लोग जानेंगे और टेबल के अंदर बैकग्राउंड लगाना हो तो कैसे लगाना। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर जो टेबल में हम क्या करना हो, बॉर्डर कोलैप्स लगाना। देखिए, सबसे पहले हम इसको कर देते हैं गोल, जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में बनाया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये टेबल बनाया हुआ था ना। तो ये जो कंटेंट का कलर हमने किया इसको हटा देते हैं, इसका कलर नहीं, इसका कलर हटा दें। सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउट। अब आपको कंटेंट प्रॉपर दिख रहा है ना। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जो आपने टेबल बनाया है और उस टेबल के अंदर यदि आप देखें तो कोई सेल किसी से स्पर्श हुआ है, नहीं स्पर्श हुआ है ना। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर को ही देखा जाए, देखिए किसको, रजिस्ट्रेशन नंबर को, तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हुआ है, ऊपर वाले किसी बॉर्डर से टच है, नहीं है ना। उसके अंदर जो बॉर्डर दिया हुआ है, नीचे आ जाइए नेम, तो क्या स्टूडेंट नेम वाला किसी से टच है, नहीं है ना। फिर उसके आगे आ जाइए कोड, लीड क्यों आते हैं। अब यहाँ देखिए, जो भी कोई हमने कंटेंट लिखा है वो किसी अटैच है, अटैच नहीं है ना। लेकिन बॉर्डर का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे कंटेंट रहे ना। सपोज करिए कि यहाँ पे हम ऐसे बॉक्स कर दें, यहाँ पे एसआर नंबर लिखा हो, सीरियल नंबर, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा हो, ऐसे बॉर्डर होना चाहिए ना। यानी कि एक दूसरे से सारा क्या होना चाहिए, मिला होना चाहिए। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर कॉलैप्स का। कैसे, देखिए टेबल यही है, सिंपल जहां पे हमने स्टाइल लगाया है ना, स्टाइल यही लगाया है ना। स्टाइल के अंदर हम क्या दिए, टेबल, टेबल के अंदर टीएच और टीएच के बाद से T। यानी कि टेबल में भी रहेगा, टेबल हेडर में भी और टेबल डाटा में। ये फॉर्मेटिंग हमने कर दिया। बॉर्डर कितना पिक्सल, 5 पिक्सल। सॉलिड कलर होना चाहिए और रेड कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट का साइज कितना बड़ा होना चाहिए। इसी में एक और हम लगा देंगे बॉर्डर, क्या लगा देंगे, बॉर्डर कोलैप्स। क्या रखेंगे, बॉर्डर। और कोलैप्स के अंदर आपको सेपरेट या फिर ये नहीं रखना है, आपको क्या रखना है, कोलैप्स ही रखना है। क्या रखना है, कोलैप्स। कंट्रोल एस से करेंगे सेव, और सेव करने के बाद से अब आ जाइए कहाँ पे, आउट। अब कुछ अंदर दिख रहा है आपको बॉर्डर में, अब पूरा एक से एक दूसरे से अटैच है ना। लेकिन जैसे हम यहाँ से सिर्फ कोलैप्स को हटा दें, यहाँ से सेव किए, और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ गए, आउटपुट। लगभग कोलैप्स का अंतर समझा रहा है ना। कोलैप्स क्या करेगा, पूरे बॉर्डर को एक दूसरे से अटैच कर, आ रहा समझे ना। कि जो सिर्फ एक सेल अलग अलग बना हुआ है, उन सभी सेल को ऐसे आपस में क्या करेगा, मिलाने का काम करेगा। ऐसे क्या करेगा, मिलाने का काम हो जाएगा ना। उसके लिए सिंपल हमने कुछ नहीं किया, जितना तक हमने पिछली क्लास में किया था स्टाइल के साथ, उसी स्टाइल में सिर्फ हमने एक और स्टाइल इसमें लगा दिया, कौन सा, बॉर्डर कोलैप्स। और कोलैप्स के अंदर हमने वैल्यू भी दे दिया, हमारा क्या होना चाहिए, कोलैप्स होना चाहिए। सेव किए, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गए, आउट। कुछ अंदर दिख रहा है, हो जाएगा ना। हाँ, इसके बाद से हम आ जाते हैं कोड पर। कोड पे आने के बाद से अभी हमको ये बॉर्डर कोलैप्स के पास लगाना है क्या, सेल पैडिंग। क्या लगाना है, पैड। तो हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, पैडिंग में और उसके बाद से फिर किसमें, मार्जिन में, दोनों में अंतर होता है। किसमें, पैडिंग में और मार्जिन। बिल्कुल एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। सपोज करिए कि एक हम यहाँ पे आ गए, आप एक वेब डिजाइन करने जा रहे हैं। वेब डिजाइन करेंगे तो आपका एक बॉडी होगा ना। ये आपका क्या है, बॉडी है। बॉडी क्या है, एक बार समझ लीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पे आ गए ना, ये पूरा जो हमारा पीछे का दिख रहा है वो हमारा क्या है, बॉडी ही तो है ना। तो वैसे जो हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये वाला, ये हमारा क्या है, बॉडी है। तो बॉडी के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे एक बॉर्डर बना है। बॉडी के अंदर क्या बना है, बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, कंटेंट लिखेंगे, यही करेंगे ना। जैसे
अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ये बॉडी दिख रहा है ना, बाहर बाहर पूरा बॉडी के अंदर हमने बॉर्डर बनाया है ना, बॉर्डर के अंदर हमने कंटेंट लिखा है ना। सेम उसी प्रकार से हमने यहाँ फॉर्मेट में भी आपको समझाया कि सबसे पहले आपका क्या है, बॉडी, बॉडी के अंदर क्या है आपका बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर आपका क्या है कंटेंट। अरे समझे ना। हाँ, अगर जो है अभी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और समझा देना, क्लियर से समझिए कि सबसे पहले वो जो हम काम करने जा रहे हैं अपने कोड, कोड पे काम करने गए तो ये बाहर वाला आपका क्या है बॉडी, बाहर वाला क्या है, अंदर वाला ये आपका क्या है, ये क्या है, और ये आपका क्या है कंटेंट। कंटेंट क्या है, जो आपने कंटेंट लिखा। अरे समझे ना। अब ये तीनों का आखिर यूज कब कर, देखिए अगर जो आपको बॉडी से और उसके बाद इसके बीच में, बॉर्डर के बीच में स्पेस है, जगह चाहिए, दूरी, तो उसके हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, यहाँ पे मार्जिन, इसका इस्तेमाल करेंगे मार्जिन। कब, कि जब हमको बॉर्डर और बॉडी के बीच में जब स्पेस चाहिए, इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वही अब बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस, मतलब समझ आ रहा है, किससे किसके बीच में, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में, जब इन दोनों के बीच हमको स्पेस चाहिए तो वहां पर लोग इस्तेमाल करते हैं पैडिंग, वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं पैड। क्लियर है। यानी कि आपने ये क्या बनाया यहाँ पे, बॉडी, बॉडी के अंदर आपको क्या है बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर आपने क्या लिखा, बॉडी और बॉर्डर के बीच में जो दूरी देना है तो मार्क। याद रखिएगा आगे भी आएगा ये, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, और वही बॉर्डर और फिर किसके अंदर, कंटेंट के अंदर एक दूरी देना हो तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये तो हमने ऐसे फिर तो समझ लिया कि बॉडी से और बॉर्डर के बीच में से मार्जिन, और कंटेंट से और बॉर्डर के बीच में से ये तो ट्राई करके देखिए। अब यही देखिए हम आ गए कहाँ पे, कोड, कोड हमने VS कोड में ही कर रखा है ना, VS कोड में आ गए, देखिए इसकी दूरी अभी इतनी दिख रही है ना। हम क्या किए कोड में आने के बाद से सिंपली बस हम यहाँ पे लिख दिए मार्जिन, लेफ्ट साइड का भी ना, तो फिलहाल हम लिख दिए मार्जिन लेफ्ट, क्या लिख दिए मार्जिन, और लगभग हमने 10% किया, सेव किए, और फिर कहाँ पे आ गए आउट, कुछ दूरी दिख रहा है आपको, मार्जिन का हमने इस्तेमाल किया है ना। अब यही हम यहाँ पे क्या कर दिए, मार्जिन के बजाय हम लिख दिए क्या पैडिंग लेफ्ट, क्या लिख दिए पैडिंग, इसको परसेंटेज में दीजिए या फिर आप पिक्सल में दीजिए, दोनों में दे सकते। हम इसको कर दिए ज्यादा नहीं, कम से कम 20 पिक्सल कर, सेव किए, और सेव करने के बाद से आउट। अब सबके बीच में आपको कुछ दूरी दिख रहा है, साइड दिख रहा है सबके बीच में दूरी ना, देखिए स्टूडेंट में इतना दूरी हो गया ना, कोर्स में इतना दूरी दिख रहा है ना। कोई नहीं, आप और थोड़ा सा दूरी स्पेस बढ़ा कर देख लीजिए, इसको आप कर दीजिए कितना, 20 को हटा करके आप 50, सेव करिए, और सेव करने के बाद से अब दूरी और बढ़ा हुआ है ना, तो मार्जिन कब काम कर रहा है, पैडिंग कब काम कर रहा है, क्लियर हो रहा है ना। पैडिंग कब काम करेगा, कि बॉर्डर के अंदर अगर जो आपको दूरी देना है तो पैडिंग, और अगर जो बॉर्डर के बाहर आपको अगर जो दूरी देना है तो मार्जिन। क्लियर है ना। अब इन दोनों का इस्तेमाल कब करेंगे, आपको लग रहा है कि नहीं हमने ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है ना, चारों तरफ से कुछ स्पेस मिलना चाहिए, तो अभी हमने सिर्फ क्या लगाया है, मार्जिन पैडिंग लेफ्ट लगाया है ना, तो यहाँ पे चारों दिशाओं का लगा देंगे पैडिंग टॉप, यहाँ पे 50 पिक्सल, फिर आगे आ जाएंगे पैडिंग राइट, यहाँ पे कितना पिक्सल, 50 पिक्सल, उसके आगे फिर लिख देंगे पैडिंग बटम, पैडिंग बटम पर भी कितना पिक्सल, 50 पिक्सल। सेव करिए, और अब आउटपुट में आइए, देखिए चारों तरफ से बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है सारा कंटेंट। हाँ अभी आपको दूरी ज्यादा दिख रहा है क्योंकि हमने पिक्सल ज्यादा लिया है। अरे समझे ना। तो अगर जो एक बॉर्डर है, एक सेल है, इस सेल के अंदर जो हमको स्पेस देना हुआ, हम किसके माध्यम से दिए, पैडिंग के माध्यम। लेकिन वही जो मार्जिन की वजह क्या इसके अंदर आता है, इसके बाहर चला जाएगा, बॉर्डर के बाहर। तो लगभग अब पैडिंग क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें।
तो अभी हमने आपको सिर्फ दो प्रॉपर्टीज बताया, कौन कौन सा? ये पहला बॉर्डर कोलैप्स का और दूसरा पैडिंग का। इसके साथ साथ में एक और हमने प्रॉपर्टी सीखा, कौन सा? मार्जिन। मार्जिन अब सिर्फ हम लेफ्ट से ही नहीं बल्कि चारों तरफ से दे सकते हैं, टॉप से हो, राइट से हो और बटन। हो जाएगा ना? जिस प्रकार से हमने पैडिंग लेफ्ट लिखा, पैडिंग टॉप लिखा, पैडिंग राइट, पैडिंग बटन, उसी प्रकार से हम लगा लेंगे मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे अगर आपको टेबल के अनुसार कोई डेटा को जब फिट करना हो तो ऐसे मेंटेन कर ले जाएंगे ना? कोई दिक्कत इसमें? तो लगभग आप बॉर्डर कोलैप्स और बॉर्डर पैडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा ना? फिर आ जाता है किस पे? कोड। अगला हम लोग का दिया क्या? टेबल बैकग्राउंड। क्या दिया है? टेबल बैक। अब आपको क्या करना है? बैकग्राउंड कलर करना है। क्या करना है? बैकग्राउंड। देखिए बैकग्राउंड कलर करने के लिए ना सबके लिए अलग अलग तरीका है। अलग अलग तरीके का मतलब क्या है? पहले सेव करिए और आउटपुट में ये देखिए डेटा फिट दिख रहा है ना? सही है ना? अब आप चाहते हैं कि नहीं ऊपर जो हमारा हेडिंग है इसका अलग कलर होना चाहिए और नीचे जो हमारा डाटा है इसका अलग कलर होना चाहिए। आया समझे ना? एक तरीका है, जब आप कोड में आएंगे तो ऐसे आपने अलग अलग लिखा है, ये सारा एक ही में लिख दिया है ना? यानी कि टेबल, टेबल के अंदर टीएच और टीएच के अंदर तीनों एक में लिखे हैं ना? जब आपको अलग अलग करना है तो जहां पे आपने कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया उसके जस्ट नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लिखिए आप टीएच। क्या लिखेंगे? कि टेबल हेडर के लिए अलग से ही कर्ली ब्रैकेट ओपन, क्या चाहिए? तो हम दे दिए बैकग्राउंड कलर। क्या दे दिए? बैकग्राउंड। और इसका कलर होना चाहिए क्या? ब्लू। और टेक्स्ट का कलर हम कर दिए, सिर्फ कलर लिखेंगे और कलर का हम कर दिए टेक्स्ट का वाइट। टेक्स्ट का कलर क्या कर दिए? सेव किए और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गए? आउट। क्या आपको सब पे फॉर्मेटिंग दिख रहा है? सिर्फ किस पे दिख रहा है? सिर्फ हेडर पे दिख रहा है ना? अब डाटा पे अलग चाहिए तो आप नीचे आ जाइए इस कर्ली ब्रैकेट के नीचे और फिर लिख लीजिए टीडी, ब्रैकेट को ओपन करिए और इसके नीचे लिखिए बैकग्राउंड कलर। कलर के नीचे सपोज करिए हम एक्वा कलर ले लिए और इसका टेक्स्ट कलर के लिए हम लिखेंगे सिर्फ कलर, और कलर के अंदर हमने ले लिया रेड। सेव किए और सेव करने के बाद से आउट। चेंजिंग हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे अगर जो आपको कोई टेबल में डिजाइन करना हो तो टेबल में डिजाइन कर ले जाए। हो जाएगा। अभी सिंपल, अभी हमने आपको सिर्फ ये बताया, आपको क्या करना हो कुछ नहीं। आपने पिछली क्लास में टेबल जैसे बनाने, टेबल बन जाएगा ना? सिर्फ आपको टेबल ओपन कर लेना है, टेबल के अंदर टेबल रो और उसके अंदर टेबल हेडर दे देना है। हो जाएगा ना? फिर नीचे आ जाए तो एक और रो आपको ओपन कर लेना है और उस रो के अंदर आप अपना टेबल डेटा दे दीजिए। एक रो खत्म। फिर अगला रो ओपन करिए, उस रो में भी अपना डेटा दे दीजिए। ऐसे डेटा देते हुए चले जाएंगे जितना बनाना हो। इसके बाद हमने आपको बॉर्डर लगाने के लिए बताया। आप हेड सेक्शन के अंदर में आ जाइए और वहां पे क्या लगाएंगे? स्टाइल। क्या लगाएंगे? स्टाइल। हाँ एक चीज पहले हम आपको बता दें, ये जो स्टाइल वाला है ना ये सीएसएस का पार्ट। स्टाइल किसका पार्ट है? सीएसएस का। क्योंकि जब हम लोग आगे सीएसएस पढ़ेंगे ना तो सीएसएस के लिए तीन प्रॉपर्टी होता है। एक इनलाइन होता है, एक इंटरनल होता है और दूसरा एक्सटर्नल होता है। आया समझे ना? तो जो यहाँ पे हम लोग स्टाइल यूज कर रहे हैं ना सीएसएस का, ये हम लोग का सीएसएस का ही पार्ट है, लेकिन इंटरनल पार्ट बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा? इंटरनल पार्ट बोला जाएगा। आया समझे ना? और यही अगर हम लोग बाहर से कोई कंटेंट करके लाए तो हमारा एक्सटर्नल होगा। तो स्टाइल जो हम दे रहे हैं, स्टाइल किसका पार्ट है? सीएसएस। क्योंकि बिना अगर जो सीएसएस का देखा जाए तो सिर्फ एचटीएमएल से तैयार होने वाला कोई पेज नहीं। अब आप ही को देख लीजिए, अगर यहाँ से स्टाइल को हम हटा दें, स्टाइल के यहाँ से यहाँ तक क्या कर दी? हटा दी। सेव की और सेव करने के बाद से आउटपुट में आ गए। तो बिना एचटीएमएल का आपका बिना सीएसएस का एचटीएमएल कैसे दिख रहा है? समझ में आ रहा है? तो वही सीएसएस को सुंदर और आकर्षक बनाने का काम था। आ रहा है समझ में ना? तो अभी जो हमने स्टाइल लगाया तो हमारा क्या था? सेव करिए और अब कहाँ पे आ जाइए? आप लगभग इतना क्लियर है ना? तो अभी हमें लगाया इसमें क्या?
बॉर्डर के अंदर ये बैकग्राउंड, टेबल के अंदर हमने क्या लगाया, बैक। लेकिन अब बैकग्राउंड नहीं लगाना है, बल्कि अब इमेज लगाना है बैकग्राउंड में। कलर लगाने के बाद अब क्या लगाना है, इमेज। ऐसा हो सकता है ना कि कहीं ये कंडीशन है, एक काम करिएगा, हमारी कंपनी जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसका लोगो है ना, वो लोगो आप इसके जगह पे लगा दीजिएगा, एक एक की जगह पे अलग अलग। आ रहा है समझे ना? तो क्या उसके लिए फिर दोबारा से हम यहाँ पे इमेज लेके आएंगे? नहीं, उसके लिए सिंपल आपको करना क्या होगा, तो जहाँ पे आपने बैकग्राउंड कलर लिखा है ना, उसको हटा दें। लिखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज। क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड, और इसके अंदर लिखेंगे URL। क्या लिखेंगे, UR। सपोज करिए हम इंटरनेट पे आ गए, और इंटरनेट पे आने के बाद से हमको यही वाला लोगो चाहिए, दिख रहा है ना? या फिर कुछ अलग इमेज ले लेते हैं। किस चीज का इमेज ले लिया जाए, सिर्फ ऐसे लोगो सर्च कर ले रहे हैं। ब्राउजर पे सर्च करने के बाद से ये पता नहीं क्या दे दे रहा है, इमेज में आ। आपको बहुत सारा लोगो दिखाई दे रहा है ना? हम जैसा लोगो चाहते हैं वही लोगो हम लगा सकते हैं। फिलहाल कौन सा ये वाला लगा दें। इसी पे हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कर लेंगे क्या, सेव नहीं करना है, बल्कि आपको दिखाई देगा कॉपी इमेज एड्रेस, दिख रहा है ना? इसी पे आपको क्या करना होगा, क्लिक। सेव नहीं हुआ है ना? बस आप आज एक इसमें VS कोड में, और URL के अंदर Ctrl V से क्या कर लेंगे, पेस्ट। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम आउटपुट पे आ जाए। इसके अंदर इमेज अभी आपको दिख रहा है ना, लेकिन इमेज का साइज काफी बड़ा है। इमेज का साइज जो है काफी बड़ा है। आ रहा है समझ में ना? अगर जैसे प्रॉपर समझना है तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका साइज बढ़ा लेते हैं। हम इसमें दे दिए क्या, मार्जिन। मार्जिन पैडिंग देना होगा ना अंदर, क्या दे देंगे, पैडिंग। बट हम नीचे का सिर्फ बढ़ा लेते हैं, और लगभग ये हम कर दिए कितना, 100 पिक्सल। सेव किए, और कहाँ पे आ गया, अब इमेज दिख रहा है। चूंकि इमेज का साइज बड़ा है और हमारे बॉक्स का साइज क्या है, छोटा है। आ रहा समझे ना? हाँ, नहीं तो हम कोड पे आ जाएंगे। अब देखिए, कोड पे आने के बाद हम करते क्या है, जहां पे हमने URL दिया है ना, URL के अंदर हम क्या करेंगे, IMG, अपना IMG का फोल्डर दे देंगे, जो हमारा इमेज पहले से सेव है, उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इतना इमेज हम पहले सेव करके रखे हैं ना, तो इसका साइज पेंट मिला के पहले से ही छोटा कर। पता है कैसे? देखिए, हम कोड पे आ गए, इमेज पे आ गए पहले। कौन, यही इमेज ले लेना। राइट क्लिक किए, सेव इमेजेस पे आ गए, और इमेजेस पे आने के बाद ये HTML के अंदर IMG नाम से फोल्डर, नाम दे दिए इमेज। इमेज नाम से ऑलरेडी है ना, फिर ये इमेजेस नाम से जा रहा है, सेव कर। ये देखिए सेव हो चुका है ना। अब हम करेंगे क्या, पहले आ जाएंगे वहीं दिस PC में, यहीं पे हमारा फोटो है ना, इमेजेस नाम से गया है ना, लंबा नहीं दिख रहा है। तो राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके ओपन विथ कहाँ कर लेंगे, पेन। साइज इतना बड़ा दिख रहा है ना, इसके साइज को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, छोटा। यहाँ से ऐसे हो जा रहा है ना, और इस साइज में आ जाइए पिक्सल में। और जो ये आपको ये वर्टिकल हाइट ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, इसके हाइट को आप कम कर दिए, कम से कम बस कितना, 10। 10 ज्यादा हो जाएगा ना? नहीं, 50 उसका हम लोग दिए थे ना, 50 में कम से कम बस 20, 20 दे दे। एक बार चेक कर लेते हैं, सेव, और फिर हम कोड पे आ जाएंगे। फोल्डर का क्या नाम दिए हम लोग, इमेजेस वाला है ना। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउट। अब देखिए इमेज दिख रहा है, अभी थोड़ा सा बड़ा है इससे अनुसार, हो जाएगा ना? तो इमेज को ऐसे क्या कर लेना होगा, फिट कर लेना होगा, और फिट करके इसके अंदर क्या कर लेना होगा, लगा। हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, पूरे के अंदर बस एक ही इमेज रहे, सबके अंदर। तब हम यहाँ पे इसके अंदर नहीं लगाएंगे, तब इसके अंदर नहीं लगाएंगे। तब उसके लिए हमको आना होगा कहाँ पे, नीचे सिर्फ टेबल लगाएंगे। सिर्फ क्या लगाएंगे, टेबल। और करली ब्रैकेट को क्या करेंगे, हो जाएगा ना? अब यहाँ आने के बाद से हम लिखेंगे क्या, बैकग्राउंड इमेज।
इमेज बस हमको क्या लिखना होगा, URL, और URL के अंदर अपना फोल्डर का नाम दे देना होगा IMG, और IMG में से हम कोई फोल्डर फोटो सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल एस से क्या कर ली, सेव, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउट। इसके अंदर नहीं पता चल रहा है ना, इसके लिए कब पता चलेगा, जब हम इसके बैकग्राउंड को हटा देंगे, सेव, और उसके बाद से अब आउट। अब इमेज पता चल रहा है पूरा ना। हाँ, टेक्स्ट का कलर अभी आपको रेडी है और इमेज भी रेडी है, तो टेक्स्ट का कलर अलग कर लेंगे जिससे हमारा टेक्स्ट क्या हो, दिखाई, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, टेक्स्ट कलर रखना ही नहीं है, तो जो हम TD और TH लगाए हैं इन दोनों का आप डिलीट कर दीजिए, और डिलीट करने के बाद सेव करिए, सेव करने के बाद से कहाँ पे आ जाएंगे, आउट, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। बॉर्डर का कलर अगर आपको रेड ही दिख रहा है तो इसका कलर चेंज कर लीजिएगा, जैसे देखिए इसका कलर हम कुछ इसको ये वाला कलर कर लिए, कंट्रोल एस से सेव, और उसके बाद से आउट, हो जाएगा। ऐसे अगर कोई फॉर्मेटिंग करना हो तो कर ले जाएंगे। हाँ, इसका कोड अगर जो नहीं दिया तो नोट करना था, आप लोग नोट कर लीजिए स्टाइल पर। आज आप लोग क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले बॉर्डर कोलेस लगा लेंगे, हो जाएगा ना। फिर बॉर्डर पैडिंग और मार्जिन लगा के चेक कर लेंगे, और बॉर्डर और मार्जिन लगाने के बाद से आपको बैकग्राउंड में क्या करना है, कलर लगाना है अलग अलग, और फिर कलर लगाने के बाद फिर आपको क्या लगाना है, इमेज लगाना है, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लो।